नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? ऑप्शन देखता हूँ मैं। चंगेज खां, नादिर शाह, हेमू विक्रमादित्य, बाजीराव। ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसका जो सही ऑप्शन जो हमारा हुआ ये होगा हेमू। ठीक है, हेमू को पराजित किया था। ठीक है, और इसका मैं जैसे जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हमारा 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? ये हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम के बीच में होता है। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड युद्ध था, ये किसके बीच में हुआ था? ये हमारा 1556 ईस्वी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां और हेमू जो शेरशाह सूरी के सेनापति थे, ठीक है, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये हमारे और जो हमारा जो तीसरा युद्ध था, ये तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था। ठीक है, अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के वित्त मंत्री। ठीक है, इसका जो हमारा जो सही जवाब होगा, ये हमारा होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये अटॉर्नी जनरल का पद, ये संवैधानिक पद है। ये संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये 46 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति तो मतलब पता ही है आपके, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति द्वारा जरूर की जाती है, लेकिन ये सरकार की सलाह पर की जाती है। और इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे बढ़ा सकता है, जब चाहे मतलब तब तक बना रहता है। ठीक है, और ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और इसकी जो योग्यता है, इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उसको पढ़ने के लिए 5 वर्ष हाईकोर्ट में जज के तौर पर करना पड़ता है, और 10 वर्ष या तो 10 वर्ष वकील वकालत करना पड़ता है। ठीक है, हाईकोर्ट में। ठीक है, और इसका जो वेतन होता है, इसका वेतन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये इसको परिसारमिक मतलब वेतन मिलता है। ठीक है, जितना काम करता है उतना ही वेतन मिलता है। ठीक है, और इसकी जो शक्तियाँ हैं, ये संसद में मतलब संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, और भाग लेता है और बोलने का भी अधिकार है। ठीक है, और संसदीय समझ की में भी वो भाग लेता है, लेकिन इसको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे जब संसद में किसी बिल पर या वोटिंग होता है, तो ये अटॉर्नी जनरल लोग अपना कैंटीन पर चले जाते हैं, वहाँ पे अपना मतलब चाय वाय नाश्ता करते हैं। बाद में जब वोटिंग पूरी हो जाती है, तब फिर जब संसद में एंट्री करते हैं, मतलब वहाँ लोकसभा में एंट्री करते हैं हम। ठीक है, और ये किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, मतलब अपनी वकालत प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे ये पर्सनल काम भी ले सकता है, जैसे किसी केस वगैरह भी है वो लड़ सकता है, लेकिन इसको एक ध्यान ये रखना पड़ता है कि वो केस सरकार के खिलाफ ना हो। ठीक है, और ये इसके सहायक के रूप में सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल? वर्तमान में के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, और ठीक है, और जो हमारा कैग है, और मतलब कैग कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, मुर्मू जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन हम देते हैं महात्मा गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक जी ने, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इसका सही जवाब होगा हमारा तिलक जी ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है, इसका कब प्रारंभ किया था? ये 1893 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये मतलब बम्बई में, वो मुंबई में किया था, उस टाइम में मुंबई था। और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव किया था। ठीक है, शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। ये कहाँ पे? राजगढ़ किले में। ठीक है, राजगढ़ किले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 52। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब है ये हो जाएगा 315। ठीक है, 315। और ये जो इसकी ये जो है ना, ये भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 14 में वर्णन किया गया है। इसकी ये कौन कहाँ से आर्टिकल के बीच में, मतलब आर्टिकल के बीच में 315 से 323 के बीच में। ठीक है, और आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। और ये यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे, मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? HK कृपलानी। ठीक है, HK कृपलानी। और इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, मतलब कि जो भी पहले आ जाए। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले प्रदीप कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि जो मुद्रा है, वो जो बिल है, मुद्रा बिल है या नहीं? ठीक है, इसका जो ऑप्शन देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या वित्त मंत्री है? ठीक है, इसका जो अधिकार है ये लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब है ये है उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन चलिए देखते हैं, थर्मोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है या स्ट्रेटोस्फीयर है या मेसोस्फीयर है? ठीक है, सबसे गर्म का, जिससे गर्म जो होता है वो थर्मल होता है। ठीक है, मतलब थर्मल गर्म होता है तो थर्मो से थर्मोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा पोटास कांच, जेना कांच, सोडा कांच या एक कांच और है वो क्रूक्स कांच। ठीक है, क्रूक्स कांच। ठीक है, तो ऑप्शन क्रूक्स कांच ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का अब्रिविएशन है, मतलब उसका संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन चलिए देखते हैं हम, परमानेंट अकाउंट नंबर या पेमेंट अकाउंट नंबर या पासबुक अकाउंट नंबर या मिस कोई नहीं। ठीक है, जो पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, मतलब इससे एब्रिविएशन से जुड़े हुए, बैंकिंग से रिलेटेड हुए, जैसे ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे ट्रांजेक्शन के लिए एक IFSC कोड होता है। ठीक है, IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, और एक कोड की चर्चा इस समय बहुत जो चर्चे में है, एक होता है स्विफ्ट कोड। ठीक है,
स्विफ्ट कोड, ठीक है। जैसे भारत में आपको पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक से ट्रांसफ़र के लिए आपको IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इंटरनेशनल जब आदमी ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो वहाँ पे जो जिस कोड की ज़रूरत पड़ती है उसको स्विफ्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, ठीक है, तो मतलब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसका जो ये स्विफ्ट कोड है ये भी मतलब ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। इसका स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन जरूरत और पड़ती है, जैसे RTGS भी कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, RTGS, ठीक है। इसका जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और भी एक पूछ लिया जाता है NEFT, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ठीक है। बस इतने पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन है हमारा मुंबई है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, श्रीनगर है, ठीक है। मतलब सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ नहीं आएगी? जैसे मान लो ये पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है, ठीक है। हमारा भारत जो है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और देखो जो हमारा मुंबई है, मुंबई हमारा कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य देखो, सूर्य जो है ना, मतलब यहाँ से कर्क रेखा पर जाता है, कर्क रेखा से बाद फिर लौटते हुए भूमध्य रेखा से फिर मकर रेखा की तरफ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सूर्य का स्थिति का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। तो इसके बाहर सूर्य नहीं जाता है, ठीक है, लंबवत दिशा में, ठीक है। और चेन्नई तो यहाँ पे यहाँ पे तो तमिलनाडु की राजधानी है, और तिरुवनंतपुरम भी यहाँ पे केरला की राजधानी है। श्रीनगर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। तो सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। उन्नीस के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 20 दिसंबर, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हमारा 16 दिसंबर, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये हमारा युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में चला था, ठीक है। इसलिए 16 दिसंबर को एक खबर आई थी, मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है, ठीक है। और इसमें ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। इसमें जो भारत के जो उस टाइम पे जो फील्ड मार्शल थे, सैम मानेकशॉ थे, ठीक है। और उस टाइम पे जो इंडिया की PM थी वो इंदिरा जी थी, ठीक है। और अब जैसे कि आप एक फ़ोटो देखे होंगे आत्मसमर्पण वाला, जिसमें से पाकिस्तानी के 97,369 जो सैनिक क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे पकड़े गए थे युद्धबंदी के रूप में, ठीक है। तो उनको छुड़ाने के लिए जब समझौता होता है आत्मसमर्पण का, तो किसके बीच में होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की तरफ से होता है ए नियाजी, ठीक है, ए नियाजी। और उस टाइम पे भारत की तरफ से होता है, भारत की तरफ से कौन लीड कर रहा था? लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है, जगजीत सिंह अरोड़ा। और उस टाइम पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? याहिया खान थे, ठीक है, याहिया खान थे, ठीक है। और मतलब भारत ने पाकिस्तान के 97,000 लमसम 97,000 सैनिकों को मतलब उनको वापस किया था, ठीक है। जैसे वो जो युद्ध हार गए थे, तो वहाँ के जो सैनिक यहाँ बांग्लादेश में जो फंसे थे, तो भारत ने उनको वापस किया था, ठीक है। और फिर भी पाकिस्तान युद्ध हारने के बावजूद भी वो हमेशा कहते हैं मतलब
मार खाने के लिए हमेशा युद्ध वो करता रहता है, ठीक है। और जैसे पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा कश्मीर मुद्दे को उछालता रहता है कि कश्मीर हमारा है। और जैसे जो पीओके जो उसने कब्जा किया है उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। लेकिन भारत ये कभी नहीं कहता है कि जो भारत ने पाकिस्तान को तो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया था। एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम लोग आज बांग्लादेश कहते हैं, और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, ठीक है, वो बांग्लादेश को कभी भी वापस करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि पता है कि भारत जब पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया तो वो कश्मीर देगा। ये सोचने वाली बात है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा अज्ञात है, ब्राह्मी है, तमिल है, ख्रोष्टी है, ठीक है। इसका जो हमारा सही ऑप्शन है ये होगा अज्ञात होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 1458 में, 1565 में, और 1526 में, या 1600 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब है ये हमारा 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब है ये क्या है, ये हमारा विक्रमादित्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक है। ऑप्शन है हमारा जौ, राई, जई, डिसोट के बोर्ड भी कहते हैं, गेहूँ, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब है वो जौ है, ठीक है, जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ठीक है। ऑप्शन है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा ये तीसरा वाला है, ठीक है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बोलते हैं। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसका जो नागरिकता है ये इसका उल्लेख हमारा भाग 2 में किया गया है, ठीक है। और ये 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 18 या इससे ऊपर, 19 या इससे ऊपर, 21 या इससे ऊपर, या कम से कम 25 वर्ष, ठीक है। इसका जो सही जवाब है हमारा क्या है, 21 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल के लिए ये हमारा 35 वर्ष है, ठीक है। और जैसे ये तो केंद्रीय स्तर पर हो गया, राज्य स्तर पे विधानसभा है, विधान देखो, जो केंद्र में लोकसभा होता है वही राज्य में विधानसभा होता है, जो केंद्र में राज्यसभा होता है वही राज्य स्तरीय पे विधान परिषद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल में ही मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा सुमन राव, टोनी एनसिंग, वनेसा पोंस या ओपली मोजेना, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब है टोनी एनसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 19 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ग्रेटा थनबर्ग या व्लादिमीर पुतिन या एंजेला मार्केल या शिंजो आबे, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब होगा ये ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। ये स्वीडन की पर्यावरणविद है, ठीक है, पर्यावरणविद है, ठीक है। अभी पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया में 2021 के लिए मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है आलिया भट्ट को, ठीक है, आलिया भट्ट को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13वें एशियाई खेलों में भारत के कितने पदक जीते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है हमारा 130 या 259, 315 या 350, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब होगा ये हमारा 315 होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार सन 2019 से पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा अभी अहमद अली, मेहताब हसन, अल्फ्रेड मेडोफ या प्राग विल्सन। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा हमारा अभी अहमद अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के सबसे पहले CNG पोर्ट टर्मिनल की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, हमारा ऑप्शन है भावनगर है, कोच्चि है, पणजी है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो भावनगर होगा। ठीक है, ये हमारे गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसका चुनाव होता है। ठीक है, इसका चुनाव जो होता है ये राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य मतलब भाग लेते हैं। ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य मतलब सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, CGI की भी नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। माई आइलैंड का निकटतम शहर है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा पोर्ट ब्लेयर है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब है वो मुंबई है। ठीक है, और मुंबई कौन से द्वीप पे स्थित है? सालसेट द्वीप पे स्थित है। ठीक है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सालसेट द्वीप। DRDO ने जुलाई 17 में डैश डैश नामक एक मानव रहित रिमोट ऑपरेटिंग टैंक विकसित किया था। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या है? मुद्रा है, मुद्रा है। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा हमारा मंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह कहलाती है? ठीक है, उस टाइम पे रेड क्लिफ खींची गई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और उसके पहले जब भारत पाकिस्तान का हिस्सा था तो उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा भी खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक थे? ठीक है, ऑप्शन हमारा रोमर है, न्यूटन है, गैलीलियो है या हाइमेंस है। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो रोमर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन नाभिक है, ऋणात्मक रूप से आविष्कार है, या हीलियम नाभिक है, या न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब होगा ये हीलियम नाभिक होगा। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है? ठीक है, कोशिका विभाजन नियंत्रण करना, या कोशिका के कार्य का नियंत्रण करना, या प्रोटीन संश्लेषण, या हार्मोन का स्राव। ठीक है, इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा प्रोटीन संश्लेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा गाल्जी बॉडी, या लाइसोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो हमारा जवाब है ये लाइसोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन हमारा 10वां है, 5वां है, दूसरा है, 7वां है। ठीक है दोस्तों, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बस आज इतना ही है। ये वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।